मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 15 मिनट की बायोलॉजी। 15 मिनट की बायोलॉजी जब मैं कहता हूं तो 15 मिनट की बायोलॉजी का मतलब होता है कि आज से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं 10वीं क्लास के बायोलॉजी की, जिसमें हम लोग रोज का 15 मिनट समय लेंगे और 15 मिनट में हम लोग बायोलॉजी को पढ़ेंगे। रोज के 15 मिनट के वीडियो में हम लोग कुछ दिनों में बायोलॉजी को खत्म करेंगे। बायोलॉजी को मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा और यहाँ पे सबका डेफिनेशन लिखना संभव नहीं है, मैं सिर्फ समझा दूंगा। अगर आपको इसका डेफिनेशन वगैरह लेना होगा तो हम लोग का क्लास नोट्स आता है, बाद में बताया जाएगा क्लास नोट्स आपको कैसे अवेलेबल करवाया जाएगा। तो पहले शुरू करते हैं। हमारा यहाँ मैंने टॉपिक लिख लिया है जो जो हम लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास में। वो टॉपिक्स है, जैसे पहला हमारा है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या है? तो जैव प्रक्रम को पहले आसान भाषा में समझें तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे अगर हम सांस नहीं लें तो क्या हम जी पाएंगे? नहीं जी सकते। जैसे हम भोजन नहीं करें, जैसे हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है, गंदे पदार्थ है, उनका उत्सर्जन नहीं हो, मतलब बाहर न निकले हुए पदार्थ, या फिर हमारे शरीर में जो खून की गति होती है वो रुक जाए तो हमारा जीवन रुक जाएगा। इन सब क्रियाओं को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम की परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो जैव प्रक्रम वो प्रक्रिया है जो सजीवों में अनुरक्षण का काम करती है। अब अनुरक्षण क्या है? मेंटेनेंस कहते हैं अंग्रेजी में अनुरक्षण को। तो जो सजीवों में अनुरक्षण का कार्य करे उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। बाकी डेफिनेशन वगैरह आप लोगों को नोट्स से अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो जैव प्रक्रम में जैसे हमारा पोषण आता है। पोषण को साधारण भाषा में भोजन करना कहते हैं। भोजन करना ही पोषण कहलाता है। तो पोषण है परिवहन, जो हमारे शरीर में मतलब पदार्थों की एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति होती है। जैसे कि हम अगर कहीं भी हम भोजन करते हैं, वो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना होता है, या फिर हमारे जो भी आवश्यक अनावश्यक चीजों को खून के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, उसे हम लोग परिवहन कहते हैं। श्वसन आप लोग जानते हैं कि हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हम नाक द्वारा सांस लेते हैं, इसे श्वसन कहते हैं। और ये उत्सर्जन आप जानते हैं, जो हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका हमारे शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। तो ये चार चीजों को हम लोग को जैव प्रक्रम में पढ़ना है। इन चार चीजों के बारे में हम लोग जैव प्रक्रम में पढ़ेंगे। अब जो हमारा पहला टॉपिक है, सबसे पहले जिस जैव प्रक्रम के बारे में हमको पढ़ना है वो पोषण पढ़ना है। हमारा पहला चैप्टर भी यही है। तो पोषण देखिए, पोषण क्या है? तो पोषण को साधारण भाषा में भोजन करना कहते हैं। जैसे हम अपने शरीर में ऊर्जा के लिए, जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, आप चलते हैं, बोलते हैं, साइकिल चलाते हैं, इन सभी कामों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इवन जब आप सो रहे होते हैं तो आप तो आराम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपका शरीर उस समय भी गति में रहता है। कैसे? तो आप जब सो रहे होते हैं तो हमारे शरीर में सांसें चलती रहती हैं, वो तो नहीं रुकता। हमारे हृदय की गति कभी नहीं रुकती। तो इन सब मतलब क्रियाओं के लिए, इन सब कामों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है पोषण से। मतलब जो हम खाते पीते हैं उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो पोषण को साधारण भाषा में खाना पीना कह सकते हैं। सर डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो पोषण वह जैव प्रक्रम है। पोषण भी एक प्रकार का जैव प्रक्रम है। हमने अभी भी देखा चार जैव प्रक्रम: पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन। तो पोषण वह जैव प्रक्रम है जिसके माध्यम से हम अपने ऊर्जाओं की माने हम अपने शरीर में कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पोषण वह जैव प्रक्रम है जिसके माध्यम से हम किसी भी काम के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। किसी भी काम करने के लिए पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्व पोषण और दूसरा पर पोषण। स्व पोषण किसे कहते हैं? तो स्व पोषण की वह विधि है जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहता, वो अपना भोजन खुद से बनाता है। अब खुद से बनाता है का मतलब क्या है सर? खुद से बनाता है, जैसे मान लो कि हम लोग को भोजन करना होता है तो हम लोग किसी न किसी दूसरे सजीव पे डिपेंडेंट है। जैसे हम अंडे खाते हैं, मछली खाते हैं, मीट खाते हैं, यहाँ तक कि आप साग सब्जियां जो खाते हैं, चावल और रोटी जो खाते हैं, वो रोटी कहाँ से प्राप्त होता है? गेहूं से बनता है, और वो गेहूं भी तो एक सजीव है, गेहूं का पौधा। तो
पोषण मैं बता रहा था स्वपोषण क्या है, जिसमें कोई सजीव किसी दूसरे सजीव पर डिपेंडेंट ना हो। हम लोग दूसरे पे निर्भर हैं, लेकिन पेड़ पौधों को जब अपना भोजन बनाना होता है तो पेड़ पौधे बताओ भोजन बनाने के लिए किसी से कुछ मांगने जाते हैं? कभी पेड़ पौधे नहीं करते कि हमारा या पेड़ पौधे किस पे निर्भर है? पेड़ पौधे किसी भी चीज पे निर्भर नहीं है। कुछ पौधों को छोड़ दिया जाए तो कुछ पौधों में भी परपोषण होता है, उनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन ये कुछ पेड़ पौधों को छोड़ के बाकी सभी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये पेड़ पौधों में स्वपोषण होता है। बाकी जीव जंतु जिनको आप देखते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, तो ये सारे जो जीव हैं ये परपोषण करते हैं। अब मानव में सर क्या होता है? तो मानव में परपोषण होता है, मानव में कभी स्वपोषण नहीं होता। मानव किसी और चीज पे निर्भर है ना जी, तो इसीलिए मानव में परपोषण होता है। सर स्वपोषण किस में होता है? तो स्वपोषण पेड़ पौधों में होता है। यहाँ पे हम लोग थे स्वपोषण पे। अब परपोषण, सर परपोषण किसे कहते हैं? तो परपोषण वह जैव प्रक्रम है जिसमें कोई सजीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे परपोषण कहते हैं। और जब दूसरों पर निर्भर नहीं रहे उसे स्वपोषण कहते हैं। तो ये दोनों की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। बाकी स्वपोषण 3 प्रकार का होता है। एक होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणी संपोषण। तो मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो मृतजीवी पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव मरे हुए जीवों को खाता है। अब यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज जाते हैं सर कि मरे हुए जीवों को, कोई भी तो मरे हुए जीवों को खाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पशु मर जाए, कोई मवेशी मर जाए, तो उसे गिद्ध खा जाता है। तो सर गिद्ध मृतजीवी है क्या? या कौवा खाता है, कौवा मृतजीवी है क्या? एक बात बताओ, कौवे को अगर जिंदा कुछ खाने के लिए दो, जैसे चूहा देख ले कौवा या गिद्ध चूहा देख ले, तो उसको छोड़ेगा कि नहीं? तू मरेगा तब मैं खाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। वो जिंदा भी खा सकते हैं, मरे हुए को भी खा सकते हैं, या इवन कहो तो मार के खाते हैं। अगर उनको जिंदा कुछ मिल जाए तो उसे मार के खाएंगे। जैसे मानव है तो मानव भी कई जीवों को मार के खाता है, शेर, बाघ, ये सब जीवों को मार के खाते हैं। तो ये मृतजीवी नहीं कहेंगे। मृतजीवी कौन कहलाएगा? जो मरे हुए जीवों को ही खाता है। अब सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब एक बात बताओ, जैसे आपने घर में कभी देखा होगा कि चूहा मर जाता है। चूहा मर जाता है, कितनी बदबू आती है, वो कहाँ से आता है? तो जब चूहा मर जाता है तो उसमें आप देखते हैं कि अगर बहुत दिनों के तक उसको वहीं पे छोड़ दिया जाए तो क्या वैसे ही का वैसे रह जाएगा? नहीं, कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। वो धीरे धीरे नष्ट कैसे होता है सर? तो उसको छोटे छोटे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो खा जाते हैं। माने उसके शरीर में बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं जो उसको खत्म कर देते हैं एक दिन में। तो अगर वो कीड़े सर वो जिंदा रहता है तो वो लगते हैं क्या कभी? नहीं, जिंदे चूहे में कभी या जिंदे जीवों में कभी कीड़े नहीं लगते। क्यों? क्योंकि वो मृतजीवी हैं, वो मरे हुए जीवों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे गोलकृमि, हुक्मबर्ग, ये सब कुछ सूक्ष्म जीव हैं जिनका नाम आपकी किताब में दिया हुआ है। बाकी नोट्स में भी कुछ जीवों का चर्चा करेंगे। तो इनमें मृतजीवी होता है जो मरे हुए जीवों को खा के खत्म करते हैं, है ना। एक्चुअली ये पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं सर। कैसे? तो मान लो कोई जीव मर जाए और वो खत्म ना हो कुछ दिन के बाद, तो कितना खतरनाक हो जाएगा ये स्थिति। इसीलिए ये पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। ये जीवों का, मरे हुए जीवों का या कूड़े करकट का अपघटन करते हैं, तो इन्हें मृतजीवी कहते हैं। अब एक पेड़ पौधा भी इसका उदाहरण है। अब तुम कहोगे सर पेड़ पौधा में स्वपोषण होता है। आप लोगों ने कभी वो देखा है मशरूम, कुकुरमुत्ता कहते हैं गाँव में, तो वो जो होता है वो कभी देखना आप ना किसी कहीं भी अपने जाके अपने गमले में एक मशरूम का पौधा लगा के देखो, कभी हो नहीं सकता है। वो जब होगा तो वो एक सड़े हुए चीजों पे ही होगा। तो जब कुछ चीज सड़ता है तो उसी से वो अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इसीलिए कुकुरमुत्ता भी मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। हमारा सेकंड है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो परजीवी पोषण कहते हैं जब कोई जीव दूसरे जीवों के शरीर पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रह के अपना भोजन प्राप्त करे। जैसे हमारे बालों में जू रहते हैं, ये यहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपने मवेशियों को देखा होगा, गाय, भैंस, ये सब होता है, उनके शरीर पर भी कई छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। वो उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वैसे जीव जो दूसरे जीवों से उसके शरीर पे रह के, है ना, उनसे भोजन प्राप्त करे, उन्हें हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं।
जैसे एक अमरबेल का भी पौधा होता है, इसमें भी परजीवी पौधा होता है। आम के मतलब चाहे किसी भी पेड़ पर आप देखे होंगे पीला पीला मतलब एकदम उसको कवर कर लेता है, लता के समान होता है वो, उसमें पत्ते नहीं होते, बस पीला पीला उसका लता दिखाई देता है और पूरे पेड़ को कवर कर लेता है। वो परजीवी है, दूसरे पर डिपेंडेंट है। उसको आप मिट्टी में लगा लो, गमले में लगा लो, कभी हो नहीं सकता है। उसको किसी पेड़ पे फेंक दो, वहीं पे हो जाएगा, उसी से अपना भोजन प्राप्त करेगा। उसमें परजीवी पोषण होता है। एंड द थर्ड, प्राणी संपोषण, ये हम लोग वाला है। प्राणी संपोषण क्या होता है? वैसे जीव जो किसी अन्य जीव से ठोस या तरल रूप में भोजन प्राप्त करे, है ना। माने साधारण भाषा में कहे तो दूसरे जीवों पर निर्भर है, उनको मार के खा जाता है, उसे हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। लेकिन परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो वैसे सजीव जो चाहे वह परजीवी पोषण जिसमें कोई जीव दूसरे सजीवों से ठोस या तरल रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। और हमारा थर्ड, अब अगला टॉपिक है स्वपोषण सर पेड़ पौधों में होता है। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। अभी तक हमने पोषण को सब कुछ पढ़ लिया, अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये वायुमंडल से लेते हैं। H2O को जल कहते हैं। जल ये कहां से लेते हैं? तो जल ये लेते हैं मिट्टी के नीचे से, अपने जड़ों के माध्यम से खींचते हैं। और सूर्य का प्रकाश इनको सूर्य से मिलता है। और क्लोरोफिल उनमें पहले से होता है। पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, इसी के चलते उनका रंग हरा होता है। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पेड़ पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो उनमें मौजूद क्लोरोफिल के चलते। तो ये चार चीजों को लेकर, है ना, अपना भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे खुद से। उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सर डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे कि हरे पेड़ पौधे, सूखे नहीं, हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 और मिट्टी से जल और खनिज लवण भी लेते हैं। खाली पानी तो लेते नहीं है, उसके अलावा नाइट्रोजन लेते हैं या और भी तरह तरह खनिज लेते हैं। तो जल और खनिज लवण लेकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा डेफिनेशन लिख लेंगे। बात आपको समझ में आ रही है कि वायुमंडल से CO2 ले लिया और मिट्टी से जल ले लिया, खनिज लवण ले लिया, सूर्य का प्रकाश उसको मिलता है धूप में। हरे पेड़ पौधे हमेशा धूप में ही भोजन बनाते हैं, याद रखिएगा। क्लोरोफिल उसमें पहले से मौजूद होता है ना। तो ये सब करके, ये सब लेके और अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आज एक क्लास को इतना ही पे रोकेंगे। आगे क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण को डिटेल्स में, और उसके बाद प्रपोषण के लिए एक वीडियो बनाएंगे। मानव में पोषण को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो और हमारा पहला चैप्टर पोषण समाप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।